तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज और गंभीरता से और उत्कृष्टता के साथ फहराया जाएगा। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि धोबी समाज को वर्ष 2024 के आगे भविष्य बताएगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रतिनिधि यहाँ से चयनित कर। दिवाकर समाज की आबादी लगभग 1,72,000 है। मैंने दिवाकर समाज के हर व्यक्ति का और सर्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आत्मीय गहराई से सम्मान किया है। उससे निपटारा किया जाए और बाईपास का एक निर्माण किया जाए। काश हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए। मैं एसपी सिंह, जिस तरह से 2024 का आगाज हुआ है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस दी और अपने अपने प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियों में राजनीतिक पार्टी में एक होड़ लगी है और जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने समाज को एकत्रित करने का 2024 में संकेत दे दिया है। तो आज हमारे साथ में रमेश दिवाकर जी हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ नेता भी हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता। आज जिस तरह से रमेश दिवाकर जी हमारे बीच में है, सर जो आपने आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है अभिनंदन समारोह, क्या क्या बातचीत रही, कहाँ से लोग और आपने अपने समाज को एकत्रित किया है, किस तरह देख रहे हैं, क्या क्या बातचीत रही? धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र दिवाकर, जिला बुलंदशहर से, डिवाई विधानसभा से छोटी कसेर का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद मैं गांव छोटी कसेर में निवास करता हूं। जो आज प्रोग्राम धोबी महासभा के तत्वाधान में जिला बुलंदशहर के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया है, सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में पूरे जनपद से दिवाकर समाज के अधिकांश व्यक्ति उपस्थित हुए हैं और दिवाकर समाज द्वारा सम्मान समारोह विकास चौहान जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मेरे लिए आयोजित किया गया था। मैं अपने समाज का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया है। देखिए, हमारा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के को ही अपनी राजनीतिक पार्टी मानता है। सर आज विकास चौहान जी यहाँ पर जिस तरह से अतिथि के तौर पर यहाँ पर रहे, आपके बीच में आए, आपसे जो अभिनंदन समारोह रहा है इसमें क्या क्या उनसे बातचीत रही है? देखिए, आदरणीय श्री विकास चौहान जी जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक कर्मठ, जुझारू एवं युवा नेता हैं। ये जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ धोबी महासभा के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि धोबी समाज को वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया जाए और प्रतिनिधि के तौर पर मेरा नाम उन्होंने उनके समक्ष रखा है। आगे भविष्य बताएगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रतिनिधि यहाँ से चयनित करती है। बुलंदशहर पे आपके समाज की कितनी भागीदारी है, कितने लोग आपके यहाँ पर हैं? और देखिए, इस जनपद में दिवाकर समाज की आबादी लगभग 1,72,000 है और इस लोकसभा में 1,20,000 के आसपास हमारे दिवाकर समाज की आबादी है। ये दिवाकर समाज का मैं अभिन्न अंग हूँ। सर्विस पीरियड में भी मैंने दिवाकर समाज के हर व्यक्ति का और सर्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आत्मीय गहराई से सम्मान किया है। पूरा दिवाकर समाज मेरे साथ है। मैं इस बात का उनका जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। आज कई हज़ार की तादाद में पूरा दिवाकर समाज इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुआ है। देखिए, दिवाकर समाज आदिकाल से एक ऐसा समाज रहा है। सर्वप्रथम आप ये कह सकते हैं कि दिवाकर समाज मूल निवासी के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ था। हमारे समाज में राजा हर्षवर्धन हुए, जिन्होंने अपने राज्यकाल में अपने तत्कालीन शासन काल में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव आदि नहीं किया। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए। राष्ट्रपति KR नारायणन हुए, जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। हमारे समाज में जजों के रूप में, प्रशासनिक सेवा में
न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय में, ऐसे अनेक पदों पर पदासीन हैं। हमारी भी यही इच्छा है कि हमारा समाज अग्रसर रहे और एक प्रतिनिधित्व करने का यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अपने समाज को और सर्व समाज को यह आश्वस्त करता हूं कि उनके सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, अपने समाज के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूं, ऐसे मेरी भावना है। पिछले 30-35 वर्षों से एक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर। अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो सबसे पहले आपका मेन मुद्दा क्षेत्रीय जनता के लिए और लोगों के लिए क्या रहेगा? देखिए, यदि पार्टी मुझे वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाती है तो सर्वप्रथम मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये जो जनपद बुलंदशहर में, शहर में जो जाम की स्थिति रहती है, पहले उससे निपटारा किया जाए और बाईपास का एक निर्माण किया जाए। हमारा जनपद बुलंदशहर से सटे जितने भी जनपद हैं उनमें इतना विकास हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जनपद बुलंदशहर में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं टिकटार्थी हूँ, टिकट का आवेदन कर रहा हूँ, तो मैं किसी जनप्रतिनिधि के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना आप जानिएगा, यदि मुझे अवसर मिलता है तो उन अवसरवादियों को जो कि जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पंचवर्षीय योजना में कार्यरत रहे, उनका अवसर समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो से कई गत वर्षों से आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, आपने अभी तक क्या क्या काम किया समाज के लिए? देखिए, मैंने लगभग 32 वर्ष न्यायिक व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी हैं और न्यायिक व्यवस्था से पहले से ही मेरी पत्नी वर्ष 2005 में ग्राम औरंगाबाद कसेर की प्रधान रही। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो जुड़ी रही, क्योंकि मैं न्यायाधीश के पद पर रहा। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए मैं किसी पार्टी विशेष से मैं नहीं जुड़ सकता था, लेकिन मेरा परिवार, जो मेरे अभिन्न अंग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा समाज, दिवाकर समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, प्रत्येक इलेक्शन में साथ रहा। सर, जिस तरह से 22 जनवरी को हमारे एक आस्था का प्रतीक है रामलला, पूरे देश में मनाया जाएगा, एक दिवाली को उत्सव मनाया जाएगा, आपकी क्या क्या तैयारियां और हमारे देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। यदि मुझे भी अवसर मिलता इस निर्णय को करने का, इस राम मंदिर के निर्णय की सुनवाई का यदि मुझे अवसर मिलता, तो निश्चित रूप से मैं भी वही निर्णय करता जो आज माननीय न्यायाधीशों ने किया है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मैंने ग्राम औरंगाबाद कसेर, जहां का मैं मूल निवासी हूं, भगवान श्री राम का मंदिर पहले से ही बनवा रखा है और प्रत्येक वर्ष लगभग 15 साल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, जिसमें लगभग 50,000 श्रद्धालु भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मंदिर मैंने नहीं बनवाया, बल्कि मैं मंदिर का बनवाने का माध्यम हूँ। सर, आपका सामाजिक एक सफ़र, बड़ा लंबा सफ़र रहा है आपका। जिस तरह से आज, और आप उच्च न्यायाधीश के पद पे भी आप कार्यरत रहे हैं काफ़ी टाइम से। सर, जिस तरह से आज एक समाज आपका जो इकट्ठा एक जगह हुआ है, अब आपके लिए कैसा लग रहा है? देखिए, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी ने श्री राम मंदिर की खातिर सत्ता को लात मार दी थी। आज मेरा समाज मेरे अभिनंदन के लिए, माननीय विकास चौहान जी के अभिनंदन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने संपूर्ण समाज के पदाधिकारियों को, धोबी महासभा के पदाधिकारियों को, संरक्षक महोदयों को, आयोजनकर्ताओं को हृदय की तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं बाबूजी कल्याण सिंह की कर्मभूमि से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा ये वादा है, मेरा ये संकल्प है, निजी संकल्प है कि बाबूजी कल्याण सिंह के सपनों को यदि मुझे अवसर मिलता है तो उन्हें साकार करूंगा।